स्वागत है एक ऐसी अनूठी यात्रा में जो आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाली है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आप उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जो सदियों से छिपा रहा है? अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अजीब लगे, अगर आपके भीतर कोई बेचैनी पैदा हो, तो समझ लेना देर हो चुकी है। देर हो चुकी है उन सच्चाइयों को जानने में जिनसे हम अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। आज हम जिस ग्रंथ की बात करेंगे वो है सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, गरुड़ पुराण। ये केवल मृत्यु और परलोक की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। ये आपको आपके कर्मों का आईना दिखाएगा और आपको उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा जहां शांति और सद्गति है। क्या आप तैयार हैं इस गहन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तो आइए बिना किसी देरी के इस यात्रा को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? एक परिचय। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक, भगवान विष्णु और उनके वाहन ज्ञानवान गरुड़ के बीच हुए संवाद का संग्रह है। गरुड़ भगवान विष्णु से मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और जीवन के नैतिक कर्तव्यों के बारे में पूछते हैं। ये ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है और अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा करती है। अक्सर इसे केवल मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाले ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व जीवन में सही आचरण और कर्मों की समझ में निहित है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं ताकि हमें सद्गति प्राप्त हो। मृत्यु का क्षण, शरीर से आत्मा का प्रस्थान। आइए सबसे पहले उस क्षण को समझते हैं जिसका सामना हर प्राणी को करना है, मृत्यु। गरुड़ पुराण मृत्यु के क्षण का बड़ा ही विस्तृत वर्णन करता है। जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो यमराज के दूत उसके पास आते हैं। जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए होते हैं वे उन्हें देखकर भयभीत हो जाती हैं और शरीर से निकलने का विरोध करती हैं। यमदूत बलपूर्वक आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, जैसे शरीर से प्राणों को जबरन खींचा जा रहा हो। आत्मा शरीर से मुक्त होकर भी अपने प्रियजनों और संसार से बंधे होने के कारण विलाप करती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, धर्म का पालन किया होता है, उसके पास स्वयं भगवान विष्णु के दूत आते हैं। वे दिव्य और शांत होते हैं। ऐसे में आत्मा बिना किसी कष्ट के बल्कि आनंद और शांति के साथ शरीर का त्याग करती है। उसके लिए मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, भय का अंत नहीं। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का क्षण हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यमलोक का मार्ग, 13 दिनों की यात्रा। शरीर छूटने के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक की एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा 13 दिनों तक चलती है। पहले 10 दिनों तक आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है और अपने पुराने शरीर व परिवार के प्रति आसक्त रहती है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म और पिंडदान ही उसे इस प्रेत अवस्था से मुक्ति दिलाते हैं और आगे की यात्रा के लिए एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं, जिसे यातना शरीर कहते हैं। 11वें और 12वें दिन आत्मा अपने नए सूक्ष्म शरीर में यमराज के मार्ग पर चलना शुरू करती है। ये मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है, लगभग 86,000 योजन। इस रास्ते में उसे भयानक नदियों, तपती धूप और कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए उसके कर्मों का स्मरण कराते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अकेले चलना पड़ता है, केवल उसके कर्म ही उसके साथ होते हैं। 13वें दिन आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसका सामना धर्मराज यम से होता है। ये वो पड़ाव है जहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब किताब होता है। ये यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अकेले ही भुगतना पड़ता है, इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। चित्रगुप्त का लेखा जोखा और कर्मों का न्याय। यमलोक पहुंचने पर सबसे पहले आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष लाया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के सहायक हैं, हर जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड होता है। जब आत्मा चित्रगुप्त के सामने आती है तो उसे अपने पूरे जीवन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपने हर अच्छे और बुरे कर्म को फिर से देखती है। इस समय कोई भी बहाना काम नहीं आता। चित्रगुप्त के पास सभी सबूत होते हैं और वो आत्मा के कर्मों के आधार पर ही यमराज को रिपोर्ट सौंपते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर यमराज ये निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक, या उसे पुनर्जन्म लेना होगा।
गरुड़ पुराण में कर्मों के 3 प्रकार बताए गए हैं। संचित कर्म यानी पिछले जन्मों के, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, और क्रियमाण कर्म जो इस वर्तमान जन्म में किए जा रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें हर पल हर कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। नरक और स्वर्ग, कर्मों के अनुसार फल। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये हमें बताता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें या तो भयानक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं या स्वर्ग के सुखों का अनुभव होता है। नरक, गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है, जैसे तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाकागी, जो दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, धोखा देते हैं, हिंसा करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं या निर्दोष जीवों का वध करते हैं। उन्हें इन नरकों में उनके कर्मों के अनुरूप भयानक यातनाएं दी जाती हैं। ये वर्णन इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य बुरे कर्मों से दूर रहे और धर्म के मार्ग पर चले। स्वर्ग, इसके विपरीत स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है। ये एक अस्थायी पड़ाव है जहां उसे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जो ईमानदारी और सच्चाई से जीते हैं, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं, दान परोपकार करते हैं, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। ये ग्रंथ हमें ये नहीं डराता कि हम नरक जाएंगे, बल्कि ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को इतना बेहतर बनाएं कि हमें अच्छे फल प्राप्त हों। अंतिम संदेश, अभी भी देर नहीं हुई है। हमने गरुड़ पुराण की गहराई में उतरकर मृत्यु, कर्म, न्याय और परलोक के रहस्यों को समझा। हमने जाना कि कैसे हमारे छोटे से छोटे कर्म भी हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई बेचैनी हुई है, अगर आपको लगा है कि आपने कुछ गलतियां की हैं, तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि अभी देर नहीं हुई है। आपके पास अभी भी मौका है अपने कर्मों को सुधारने का, दूसरों के प्रति दयालु होने का, ईमानदारी से जीवन जीने का और इस अनमोल मानव जीवन को सार्थक बनाने का। याद रखिए, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इस पड़ाव तक कैसे पहुंचते हैं।